हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब चेंज नोटिफिकेशन। न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिलीज किया गया है। जूनियर असिस्टेंट जो कि काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट रहते हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। एंड जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज रिलीज होती रहती हैं। अभी कुछ टाइम पहले जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज NIACL की तरफ से रिलीज की गई, और भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर भर्ती होती रहती है। तो अभी जो नोटिस रिलीज हुआ है ये IIT कानपुर से रिलीज किया गया है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। एंड ये जो वैकेंसी है इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखते हैं। एंड IITs में जब वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं तो ये सेंट्रल लेवल की रहती है, और इसमें ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है। वैसे हम बात कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के बारे में, लेकिन इसमें वेरियस पोस्ट वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। और भी अदर पोस्ट हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है, लेकिन उन पर वैकेंसीज कम है। सो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर हम बात करेंगे। वैसे सारी पोस्ट के नेम मैं आपको बताऊंगी किस किस पोस्ट पर वैकेंसीज हैं, लेकिन बेसिकली हम डिटेल जानकारी जो लेंगे वो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के बारे में लेंगे। ओके, तो चलिए इसका नोटिफिकेशन आप IIT कानपुर की साइट पर आएंगे, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और यहीं पर आपको मिल जाएगा करियर सेक्शन में। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए ओपन करेंगे। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर रिक्रूटमेंट सेक्शन। तो IIT कानपुर इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस डिक्लेयर। IITs के बारे में आप सभी जानते हैं, इसलिए हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। ऑल इंडिया में जो IITs हैं वो कहाँ कहाँ हैं, मंडी, कानपुर और भी अदर लोकेशंस हैं जहाँ पर सिटीज़ हैं जहाँ पर IITs हैं। तो ये कानपुर IIT से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अब इसमें हम पोस्ट देखेंगे। सबसे पहली जो पोस्ट है वो सीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए है, एक वैकेंसी है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर DCE और DEE इनके लिए एक एक वैकेंसी है। लेवल 13 से इनकी सैलरी रहेगी, सैलरी अच्छी खासी है, 1,23,000 स्टार्टिंग है। डिप्टी रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी है इसमें दो वैकेंसी हैं। लेवल 12 से सैलरी है 78,800 से स्टार्टिंग। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में एक एक वैकेंसी है। असिस्टेंट काउंसलर के लिए 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एक वैकेंसी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी के लिए एक वैकेंसी है। हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए भी एक वैकेंसी एंड मेडिकल ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी। लेवल 10 से इसमें आपकी सैलरी रहेगी 56,100 से स्टार्टिंग। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फॉर वुमेन ओनली, ये सिर्फ वुमेन के लिए है, 2 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर की भी 2 वैकेंसी हैं। एंड अब देखेंगे हम जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। तो इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसी है। एकेडमिक अफेयर्स में एक है। और जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है 12 टोटल वैकेंसीज हैं। इसमें आपकी लेवल 3 से सैलरी रहती है, 21,700 से स्टार्टिंग रहती है। टोटल 34 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। वैकेंसी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर एलिजिबल हो तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर कह सकते हैं जॉब सीकर्स के लिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका देखिए, मैंने आपको बताया था सारी पोस्ट आपको बता दी है, लेकिन हम बेसिकली बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के बारे में। तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट जो कि सीरियल नंबर 13 है, इसके लिए एज 21 से 30 साल होनी चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। ठीक है, रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और ये जो आपकी एज है ये 31 जनवरी 2025 से देखी जाएगी, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 है। तो आपकी एज भी 31 जनवरी 2025 से ही देखी जाएगी।
अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये जो पोस्ट है ये तो आपकी डेपुटेशन बेसिस है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन सीरियल नंबर 3 से 13 की है रेगुलर बेसिस है। 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड इसमें रहेगा, तो ये परमानेंट आपकी भर्ती है, रेगुलर बेसिस जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी कम है लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। हम जूनियर असिस्टेंट के लिए ही देखेंगे, बाकी हम अदर किसी पोस्ट की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वैसे मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से देख लीजिए। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगी गई है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, एंड इसमें आपका कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। डिजायरेबल में रखा गया है बाकी अदर 50% मार्क्स, 2 ईयर एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेस पर आवेदन कर सकते हैं। कोई भी भर्ती हो उसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है ये देखा जाता है। डिजायरेबल में तो प्रेफरेंस दिया जाता है, अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, बट कभी भी किसी भी भर्ती के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेस पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है और कंप्यूटर की नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं, तो ये तो जूनियर असिस्टेंट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, किस तरह का वर्क आपका रहता है। इसमें ऑफिस वर्क रहता है, कुछ क्लरिकल वर्क रहेगा, फाइल मैनेजमेंट रहेगा, और भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो आई बटन पर लिंक दे दूंगी, उसमें आप विजिट कीजिएगा। ऑनलाइन इसमें आपको आवेदन करना है। अभी हमने जिस वेबसाइट पर थे आईआईटी कानपुर की साइट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे 31 जनवरी 2025 तक। एप्लीकेशन फीस में हम जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए देखें तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए 700 रुपये रहेगी फीस, और जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 350 रहेगी। PWD कैंडिडेट को कोई भी फीस पे नहीं करनी है, फीस माफ रहेगी। अब देखिए यहाँ पर आप कैटेगरीज वाइज एज देखेंगे, जो अभी हमने देखी थी वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए थी 21 से 30 साल। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए 33 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट है तो 35 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन यहाँ पर +3 एंड कैटेगरीज वाइज जो रहेगा, मीन्स यहाँ 55 ईयर के अबव आप नहीं होना चाहिए, आवेदन कर सकेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इन्होंने अभी क्लियरली नहीं बताया है, लेकिन इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है, और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है तो आई थिंक इसमें रिटन स्किल टेस्ट आपका हो सकता है, कंप्यूटर वगैरह की हो सकता है। क्लियर अभी इन्होंने इसमें नहीं किया है, तो अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं तो वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।